महादेव। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत गुफा का यदि दर्शन करना है तो बने रहेंगे हिस्ट्री बाय SRB के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बिल्कुल शिव पहाड़ी के हम लोग करीब में है और यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट लगी हुई, छोटा सा बाजार यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से सीढ़ी की शुरुआत होती है और हर हर महादेव बोलकर इसकी स्थापना हुई है 25 फरवरी 2022 को। तो जल्दी जल्दी हम लोग चढ़े, समय काफ़ी हो चुका है और पता नहीं आज दर्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी आनी पड़ती है, काफ़ी भीड़ रहती है। और मैंने पहले बताया कि यहाँ पर एक बार में केवल एक ही आदमी जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं महिलाएं काफ़ी संख्या में आई हुई यहाँ पर। और इस पवित्र गुफा की ओर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। यह एक रहस्यमयी गुफा जहाँ पर शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में शरणलीथी छुपे थे। और भीड़ चूँकि काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा गुफा में अंदर जाने का और आपको दर्शन कराने का। और एक ये दूसरा गुफा है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो भस्मासुर से बचने के लिए इन्हीं गुफाओं में, इसी पहाड़ी की गुफाओं में छुपे थे। और इसी कारण से इस पहाड़ी का नाम शिव पहाड़ी रखा गया। और इस गुफा में अंदर जाने के बाद लगभग 100 फीट नीचे जाने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी प्लेस है और वहाँ पर एक शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है। और यहाँ अंदर में जाने के बाद 2 गुफा है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस गुफा के अंदर भी आपको ले जाए और वहाँ शिव जी से आपका दर्शन करवाए। और ये रास्ता काफ़ी संकीर्ण है और एक बार, जैसा मैंने कहा था कि एक बार में एक ही आदमी यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और ये है यहाँ का प्लेस, यहाँ से निकलने का द्वार है। लेकिन यहाँ से आपको नीचे की ओर जाना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाय 1 जो पहले जा चुके हैं गुफा के अंदर, वो धीरे धीरे यहाँ पर निकलते जा रहे हैं। ये इस जगह का नाम है शिव पहाड़ी, ऐतिहासिक स्थल है। और ऐसी गुफा आपको पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह की यहाँ का शिव गुफा है। और ऐसा पहले मैं बता चुका हूँ कि ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव बहुत सारी गुफाओं में शरण लिए थे। और उन्हीं गुफाओं में से यह एक चमत्कारी और रहस्यमयी गुफा है जिसका नाम है शिव पहाड़ी गुफा, क्योंकि शिव जी यहाँ पर आए थे और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम शिव पहाड़ी है। और आप अभी दर्शन कर रहे हैं उस गुफा के मंदिर, पवित्र गुफा जहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। कैसा लगा जी आपको? ठीक लगा। अच्छा लगा? अच्छा। हर हर महादेव जी, बढ़िया है। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों का। और भोलेनाथ की कृपा के बिना, ये भी जान लीजिए, भोलेनाथ की कृपा के बिना आपका यहाँ दर्शन करना आना संभव नहीं है। भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको और नीचे भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ से भक्तगण आ रहे हैं और कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी भक्ति भाव यदि आपके अंदर में है तो भोलेनाथ आपकी बेड़ा पार लगाते हैं। और ये महिला यहाँ से निकल रही है और देखिए आप, एक ही व्यक्ति जाने की जगह है यहाँ पर, लेकिन भक्तों का उत्साह है और शिव जी की कृपा है। निकलिए। तो कोई दिक्कत हुई आपको? निकल जाने में? नहीं ना। चलिए। तो हाँ, इधर से निकलना है। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। शिव जी का दर्शन हुआ? यस सर। चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कुमार। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि नीचे में इतने लोग कहाँ से आ पाए? क्या नीचे काफ़ी जगह है? जी हाँ, बहुत सारा जगह है। लगभग करीब 200 लोग वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। अच्छा, 200 लोग नीचे रह सकते हैं? जी हाँ। ओके। तो ये भी एक विचित्र बात है कि यहाँ पर जाने के लिए एक बार में एक ही आदमी जा सकते हैं, लेकिन कमेटी के सदस्यों का मानना है कि नीचे में काफ़ी इस जगह है और वहाँ पर 100 आदमी, 100 भक्तजन वहाँ पर रख सकते हैं और रह करके पूजा कर सकते हैं। जितना पहाड़ की हाइट है उतना ही नीचे अंदर है, मतलब अंदर नीचे जाने के बाद धरातल पे ही रहना पड़ता है। तो भक्तजनों का आना जारी है और जैसे ही कुछ भक्तजन कम होंगे, जो अंदर गए हैं निकल जाएंगे, तो फिर मैं आपको अंदर ले जाऊंगा और अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। और अभी मैं गुफा के प्रवेश द्वार पर ही इंतजार कर रहा हूँ, जब बारी आएगी तो मैं आपको गुफा के अंदर ले जाऊंगा। उनका कहना है, रवि जी कहना है कि वहाँ से अभी 200 लोग नीचे हैं और 200 लोगों को ये अभी निकाल चुके हैं दर्शन करा करके बाहर आ जाएंगे, मगर तो कॉस्ट होता है ज़्यादा नहीं। और जस्टिंग हमारी बारी आ गई है और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ।
अंदर का दृश्य इस तरह से है। और यहाँ देखते हैं दूसरी सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है। तो एक सीढ़ी से हम लोग 10 फीट की नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर से 10 फीट की सीढ़ी यहाँ पर देख सकते हैं। और जय भोलेनाथ। और यहाँ से फिर आपको एक और सीढ़ी यहाँ पर है और इस तरह से देखिए जा रहे हैं। और यहाँ से मैं ऊपर की ओर भी दिखाता हूँ पूरा दृश्य। जय हो सर। जय 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 जय। और यह कैसा लग रहा है सर? हाउ आर यू फीलिंग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर आए हुए हैं भोलेनाथ को दर्शन करने और उनका गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मैं ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ और हमारे जवान भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। तो चलिए नीचे की ओर चला जाए। और यदि आप आए तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी जाने में। और कंप्लीट आपका मैं यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से आप भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे और कैसे कैसे रास्ते से, कैसे कैसे गलियों से आपको यहाँ गुजरना होगा। और ये यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं पहली गुफा। 30 फीट, लगभग 30 फीट नीचे जाने के बाद यहाँ पर आए। तो जय भोलेनाथ। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की। और ये है भोलेनाथ का दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। गणेश एक साथ सब भगवान बोलिए, की जय। तो यहाँ पर कमेटी कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं भक्तजन की सेवा में और किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी आपको। सकेंद्र कुमार गुप्ता मैं सदस्य हूँ और जितने भी हम लोग को सहयोग बन रहा है हम लोग सहयोग कर रहे हैं कमेटी को। और जितना भी हमारे माता बहन आ रहे हैं दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा से उन लोग को नीचे से ऊपर आराम से घुमा कर भेज दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। तो सतेंद्र जी से आपने सुना कि यहाँ पर सारी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, दवा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था। और बाबा की स्थल है तो बाबा की सुरक्षा तो है ही, प्लस साथ साथ हमारे पुलिस जवान कर्मी और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं आपकी सुरक्षा में। और ये दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं महा भोलेनाथ की। और ऐसी गुफा और ऐसा शिव गुफा पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पर शिव पहाड़ी में है। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? काशी करवट, यहाँ से वहाँ भी पूजा पाठ होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप काफी स्थान यहाँ पर है। यहाँ लगभग प्रकृति का है वही है, हम लोग इसमें बनाते हैं। और इस तरह से प्राकृतिक रूप से ये गुफा बनी हुई है। यहाँ चूंकि लाइट की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लगभग 30 से 35 लोग यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हैं, रह सकते हैं। और पूर्ण रूप से प्राकृतिक, किसी भी तरह की यहाँ पर कोई बनावट नहीं है। प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक शिव जी की गुफा है। ऐसा है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव जो है यहाँ पर शरण लिए थे। बहुत सारी गुफाओं में भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए वहाँ पर शरण लिए थे। उन्हीं गुफाओं में से एक यह गुफा है, शिव पहाड़ी की गुफा है। तो आप यहाँ पर, और इसके बाद एक और गुफा है जो नीचे है और उसका नाम है, क्या नाम है जी? काशी करवट के नाम से एक और गुफा है जहाँ पर मैं अभी आपको ले चलता हूँ। और ऐसी अद्भुत रहस्यमय गुफा आपको और कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगी जो आपके यहाँ पर शिव पहाड़ी में है। सतेंद्र जी की मदद से मैं भी वहाँ पर नीचे जाऊँ करवट, काशी करवट में आपको दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी हम लोग के बीच में आए हुए हैं और जितने भी तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं भी सतेंद्र जी के साथ काशी करवट मैं आपको ले जाऊंगा। हाँ, तो इस तरह से आपको जाना होगा। और यदि भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति की भावना है तो उस भक्ति की शक्ति से आप आराम से जा सकते हैं। देखिए कितना कष्ट होता है, कितने दिक्कत के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ शिव भगवान भोलेनाथ की कृपा से किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा बैठना होगा तभी आप जा पाएंगे क्योंकि नीचे ऊपर में संकीर्ण है और पैर को पीछे करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ से गुफाओं का सीरीज भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा सीरीज है गुफाओं का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं काशी करवट की ओर। संकीर्ण गलियों से गुजरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ काफ़ी जगह है और ऊंचा है। और यहाँ से लाइट की कंप्लीट व्यवस्था जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। यहाँ से देखिए ऊपर से सीढ़ी से लोग आ रहे हैं, यह भी दर्शन कर सकते हैं किस तरह से लोग वहाँ पर सीढ़ी से आ रहे हैं। यहाँ से देख सकते हैं भक्तगण सीढ़ी की सहायता से नीचे उतर रहे हैं।
अब आगे का रास्ता में ले जाएंगे रणवीर जी, यहाँ के कार्यकर्ता महासचिव है। तो यहाँ से सीढ़ियों से और ऊपर जानी पड़ेगी, यानी पूरा सफर जो है उसमें सीढ़ी का सहयोग आपको लेना होगा। और ये पूरा दृश्य देख सकते हैं, ये रहस्यमयी गुफा का जो अलौकिक अद्भुत है और शिव की कृपा यहाँ पर बनी हुई है। चलो तो ये काशी करवट यही स्थान है। तो हम लोग अभी सफर कर रहे हैं काशी करवट में, और यहाँ आपको इस तरह से करवट होकर जानी पड़ेगी, इसीलिए इस गुफा का नाम है काशी करवट। यहाँ पर आप सीधा नहीं जा सकते, कुछ दूर सीधा जा सकते हैं, बट आपको करवट लेनी पड़ेगी और लेफ्ट साइड से ही आपको जानी पड़ेगी, इसीलिए इस गुफा का नाम है काशी करवट। और अब आप यहाँ पर सीधा जा सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस गुफे में काशी करवट के समीप जो पूरब साइड है, इसमें मान्यताएं हैं कि बजरंगबली विराजमान है। आप देख सकते हैं उनका मिलता जुलता दृश्य है। इससे और हम आगे चलेंगे, वहाँ भी कई पहचान चिन्ह आपको मिलेंगे। काशी करवट का जो सफर है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, और ये देखिए यहाँ से है काशी करवट का मेन आगे का रास्ता। ऐसी गुफा आपने नहीं देखी होगी, और ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसी गुफा है। और भक्तजनों का आना अभी जारी है, और मन में भक्ति की भावना लेकर के सभी भक्तजन काशी करवट में करवट लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ दूर में भी कि कैसे किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति की भावना को लेकर के। और यहाँ से ये देखिए पूरी करवट लेकर ही आप जा सकते हैं, और यही कारण है कि इस गुफा का नाम यहाँ काशी करवट रखा गया है। तो एक भक्तगण है, थोड़ी सी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अंदर जाने का इस तरह से, लेकिन फिर हिम्मत जुटा लिए भोलेनाथ का नाम लेकर के, और करवट लेते हुए भक्तजन जो है आगे जा रहे हैं। और आपको यह कैसा दर्शन लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसी रास्ते से मैं अभी सफ़र गुजरूंगा यहाँ से, और भोलेनाथ की कृपा से। जय वाह क्या दृश्य है। तो काशी करवट का रास्ते को पार करते हुए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर काशी करवट में जो विराजमान है महादेव भोलेनाथ। तो अब आप लोग को इसका दर्शन कराऊंगा, और ये देख सकते हैं पूरा दृश्य मैं आपको दिखाऊं ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो और कंप्लीट आपको जानकारी यहाँ मिले, और आप यहाँ पर जरूर आए। ऐसी अद्भुत रहस्यमय शिव गुफा आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। तो कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग रहा है यहाँ पर, और सहयोग से आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ काफ़ी भक्तजन बैठे हैं, और यहाँ काफ़ी स्पेस है। एक साथ लगभग 100 भक्तजन यहाँ आराम से पूजा कर सकते हैं एक साथ। तो स्वागत आपका इस अद्भुत चमत्कारी शिव गुफा में, जो शिव पहाड़ी नामक चोटी के में स्थित है। और ये है पूजा का स्थान, और यहाँ है भोलेनाथ। काफ़ी भक्तजन हैं और पूजा कर रहे हैं, और इसी श्रद्धा और भक्ति की भाव से ही आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, और यहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग से। और इस रहस्यमयी गुफा का ये अंतिम जगह है, अंतिम प्लेस है। और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं कि इधर से रास्ता बिल्कुल क्लोज है, यहाँ से रास्ता बंद है, और यहाँ से अब हम लोग वापस चलेंगे। तो चलिए राम विजय साहू से थोड़ी सी इसके ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं। क्या है इस गुफा के इतिहास के बारे में जानकारी है तो बताएंगे साहू जी। हमारे जो पूर्वज हैं, बाबा हैं, वो कहते हैं कि जिस समय शंकर जी भस्मासुर को जो वर दिए थे कि जिसके सर पे आप हाथ रखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएंगे, तो भस्मासुर पहला प्रयोग शंकर जी पे ही करने लगे। तो शंकर जी दौड़ते दौड़ते यहाँ पे इस गुफा में प्रवेश किए, और जिधर जिधर भी गए वहाँ आपको रास्ता बना हुआ है। एक और भी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जब कोई भी पार्टी फंक्शन या शादी विवाह होती थी, तो यहाँ पे लोग एक दिन पहले आते थे और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करते थे कि हमको इतनी सामग्री चाहिए, जैसे थाली, लोटा, कढ़ाई, जो भी चाहिए बर्तन यहाँ से मिलता था। लेकिन उसी में से भक्तजन किसी के द्वारा एक छुपा लिया गया था, जिसके बाद वो परंपरा बंद हो गया। और एक और मान्यताएं हैं कि यहाँ से शंकर जी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, यहाँ के प्रशासन के द्वारा यहाँ से निकाल करके बाहर में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था, लेकिन
जो ही इनको छेड़छाड़ करने का लोग प्रयास किए, उनका जो है तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया और उन्होंने भगवान भोले शंकर को विधिवत पूजा अर्चना करके पुनः यहाँ पे स्थापित कर दिया। हाल फिलहाल की बात है कि एक व्यक्ति भगवान भोले शंकर का जो अपना मूड़ी होता है वो तोड़ दिया था। यहीं पे भवनाथपुर का ही लड़का था, तो आपको मेंटली रूप से वो पागल हो गया। इसकी जानकारी लोगों को हुई तो वो जा करके पुनः हुआ है, ढोल बाजे गाजे के साथ यहाँ ला करके स्थापित हुआ है, तब जा करके वह ठीक है। ये मान्यताएं हैं, इसकी मान्यताएं अपरंपार है। यही कारण है कि लोग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चारों तरफ से लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में आज यहाँ पे 50,000 की भीड़ लगती है। ये ऐसी मान्यता है, इसको भी आप लोग दिखाने का कार्य करें और यह सही चीज़ है, इसमें कोई बनावट नहीं है, यह प्राकृतिक चीज़ है और प्रकृति की सुंदरता को भी बढ़ा रहा है, इसलिए इसको पर्यटक स्थल की भी दर्जा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो इस जगह गुफा की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में इन्होंने बताया, तो ये है ऐतिहासिक महत्व इस गुफा का। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको, हम चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि इसको पर्यटक स्थल की दर्जा दिलाया जाए और जो भी पर्यटक स्थल के लिए मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसको बहाल कराया जाए। मैं यही आशा और विश्वास करूंगा, जरूर आप चलाइए इसको। चलिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज का जो दर्शन है शिव पहाड़ी में शिव जी का दर्शन हो पाया है। इस दर्शन में सभी लोगों का सहयोग है, भोले भोलेनाथ की कृपा जो है वो तो है ही। इसके साथ ही भवनाथपुर थाने से यहाँ पर आए हुए हैं श्री चंदन सिंह जी, श्री कुंदन कुमार जी आए हुए हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग है और हमेशा अपनी सेवा देते रहे यहाँ पर। तो भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहे। और इसके साथ साथ जो कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, जो महासचिव है या जो भी कार्यकर्ता है, अभी हमारे समझ जो है, क्या नाम बताया? रणविजय साहू जी है। आपका नाम क्या है सर? आदित्य कुमार जी हैं। तो इनका बहुत ही सहयोग है और जो भी इनकी इच्छा हो भगवान भोलेनाथ पूरा करे और इस क्षेत्र का, यहाँ का विकास हो, सभी का ध्यान जाए। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे यहाँ पर थोड़ी देर में विदा लेता हूँ। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती की जय, हर हर महादेव। कम से कम 200 डाल दे रहे फाइनली हम लोग इस गुफा के, इस पवित्र गुफा और इसमें गुफा के बाहर आ चुके हैं और पूरा होता है गुफा का। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपना प्यार से कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगली और ऐतिहासिक जानकारी के साथ।